कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, वो हमें उन महान व्यक्तियों की याद दिलाती है जिनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जीवित है। ऐसा ही एक तारीख है 7 अगस्त, जिस दिन हम याद करते हैं भारत के महान विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, এই একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे, जीवन की राहों में तू जीवन की राहों में तू बढ़ता चल चलता चल बढ़ता चल रे, किसी को आवाज दे अगर वो ना सुने तो भी तू बढ़ता चल चलता चल बढ़ता चल रे, যদি তোর ডাক শুনে কেউ जीवन की राहों में तू যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। नमस्कार, मैं हूं संजू के बैनर्जी। दोस्तों, 7 अगस्त को हम याद करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन महान व्यक्तियों को याद करने के लिए एक दिन काफी होता है क्या? नहीं। तो आइए कुछ मिनटों में उस महान कवि की कहानी को जानेंगे, जिसकी कलम आज भी पूरे भारत में एवं पूरे संसार को प्रेरणा देती है। 7 मई 1861 कोलकाता के जुड़ासाको ठाकुरवाड़ी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर साहित्य की दुनिया में इतिहास रच दिया। उनके पिता थे देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता थी शारदा देवी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा भी सामान्य नहीं थी। घर पर ही उन्होंने साहित्य, संगीत, कला और दर्शन को समझना शुरू कर दिया था। 1878 में वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी मंजिल अदालत नहीं, साहित्य था। कानून की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन शब्दों के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन सिर्फ उनके अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा। उनकी सोच पूरे समाज और मानवता तक फैलती चली गई। जहां मन भय से मुक्त हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां विश्व एक परिवार हो। फिर आया वर्ष 1913। गीतांजलि ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई बने। ये सिर्फ एक कवि की जीत नहीं थी, ये भारतीय साहित्य संस्कृति की विश्व मंच पर एक बड़ी पहचान थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी में एक ऐसी बात भी है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, एक ही कवि की रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रीय पहचान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। दोनों रचनाएं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ही है। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उनका मानना था शिक्षा सिर्फ 4 दीवारी में बंद नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक, संगीत, कला और जीवन के अनुभव भी शिक्षा का हिस्सा है। यही सोच आगे चलकर विश्व भारती के रूप में विकसित हुई। 7 अगस्त 1941 गुरुदेव इस संसार से विदा हो गए। लेकिन कुछ लोग शरीर से विदा होते हैं, उनके विचार आज भी जीवित है। आज भी उनकी कविताएं हमारे बीच है, उनकी सोच हमारे बीच है और मानवता की उनकी आवाज आज भी सुनाई देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को शत शत नमन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।
शब्दों से जिसने जग को मानवता का दीप जलाया, गीतांजलि के सुरों में प्रेम का संदेश सुनाया। विश्व कवि को आज नमन, हम शीश झुकाते हैं और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।